म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, रिसर्च किया, फंड चुना, एसआईपी शुरू की और फिर कुछ महीनों बाद देखा -15%, -20% और मन में आया यार गलत फंड चुन लिया क्या। मैं आज आपको एक अनकंफर्टेबल सच बताऊं, ज्यादातर केसेस में फंड गलत नहीं होता। गलत होता है वो अजम्पशन जो आपने इन्वेस्ट करते वक्त लगाई थी, एक अजम्पशन जो कोई आपको क्लियरली नहीं बताता। आज इस वीडियो में वो अजम्पशन हम जरा डिटेल में समझेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे डेटा के साथ। म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक लाइन हमने हमेशा सुनी है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. मार्केट रिस्क। लेकिन एक और लाइन होनी चाहिए जो कोई नहीं बोलता, वो ये कि हर फंड एक स्पेसिफिक टाइम होराइजन के लिए बना है। जब आप कोई फंड चूज करते हैं तो आमतौर पर आप क्या देखते हैं? पास्ट रिटर्न्स, स्टार रेटिंग, फंड मैनेजर का नाम। लेकिन सबसे जरूरी सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि इस फंड को मुझे कितने साल देने होंगे, और इसका जवाब फंड कैटेगरी पर डिपेंड करता है। हर कैटेगरी का एक मिनिमम इफेक्टिव होराइजन होता है, उससे कम में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, चाहे फंड कितना भी अच्छा हो। ये होराइजन क्या होना चाहिए वो अभी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक रियल सिचुएशन बताते हैं जो रिसेंटली किसी ने शेयर की। इस इन्वेस्टर ने अपना गोल पहले से तय किया हुआ था। उन्हें 14 लाख रुपीस चाहिए थे ताकि वो एक 8.5% का इंटरेस्ट वाला होम रिपेयर लोन फोरक्लोज कर सके। गोल क्लियर था, अमाउंट क्लियर था। नवंबर 2025 में इन्वेस्टर ने मिड कैप फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की। करीब हर महीने 1 लाख डाल रहे थे। मार्च में मार्केट थोड़ा डिप हुआ तो उन्होंने एक्स्ट्रा 3 लाख और लगा दिए। टोटल 9 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए। गोल था दिसंबर 2027 तक 14 लाख बनाना, यानी रफली 2 से 2.5 साल का टाइम। ये गोल समझ में बिल्कुल आता है मुझे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि इस गोल के लिए उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुना वो इस टाइमलाइन के लिए बना ही नहीं है। और नतीजा क्या हुआ? उनकी एवरेज बाइंग एनएवी है करीब 104 के करीब, और वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त एनएवी है लगभग 83, रफली 20% का नोशनल लॉस। और अब उन्हें यहां से सिर्फ 2 साल में 94% की ग्रोथ चाहिए 14 लाख तक पहुंचने के लिए। पॉसिबल है? शायद, क्योंकि इसी फंड का एनएवी मार्च 2023 से सितंबर 2024 के बीच 48 से 101 तक भी गया था। एब्सोल्यूट टर्म्स में 110% ग्रोथ। लेकिन क्या वो रिपीट होगा एग्जैक्टली इसी 2 इयर्स विंडो में? कोई नहीं बता सकता। तो गलती क्या हुई? गोल सही था, लोन को बंद करना भी एक समझदारी वाला फैसला हम मान सकते हैं, अमाउंट भी रियलिस्टिक है, लेकिन गलती हुई इंस्ट्रूमेंट चुनने में। जब गोल शॉर्ट टर्म हो, उसकी एक फिक्स्ड डेडलाइन हो, तो उस गोल के लिए हाई वोलेटिलिटी लॉन्ग टर्म व्हीकल चूज करना ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट आपकी डेडलाइन नहीं जानता। इसी मिस्टेक को अब थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। इस मिस्टेक के 3 लेयर्स आपको दिखेंगे। पहली लेयर क्या है? शॉर्ट टर्म डेडलाइन बेस्ड गोल के लिए इक्विटी चूज करना। इक्विटी वेल्थ क्रिएट करती है लेकिन टाइम मांगती है। जब गोल की एक हार्ड डेडलाइन हो, जैसे लोन की ईएमआई बंद करनी है बाय अ सर्टेन डेट, तो उस गोल के लिए एक अनप्रेडिक्टेबल एसेट नहीं चुनते, क्योंकि अगर मार्केट ने साथ नहीं दिया तो आप डेडलाइन पर उस गोल को मिस कर देंगे। दूसरी लेयर, इक्विटी में भी सबसे वोलाटाइल कैटेगरी चुनना। मिड कैप लार्ज कैप से ज्यादा गिरता है जब मार्केट गिरता है। 2018 में जब सेंसेक्स 10 से 15% गिरा, मिड कैप 30% तक गिर गया था। नीचे ज्यादा जाता है, ऊपर आने में भी अधिक समय लगाता है। तीसरी लेयर, इंस्ट्रूमेंट और गोल का मिसमैच। मिड कैप एक एक्सीलेंट फंड कैटेगरी है, लेकिन उन गोल्स के लिए जिनकी टाइमलाइन 7 to 8 ईयर्स की हो। 2 इयर्स की डेडलाइन वाले गोल को आप एक 7 to 8 इयर्स के इंस्ट्रूमेंट से नहीं जोड़ सकते। अगर आप अभी इस सिचुएशन में हैं तो घबराइए मत, लॉस रियलाइज नहीं हुआ है, लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल खुद से पूछ लीजिए कि क्या मैं इस इन्वेस्टमेंट को 5 to 7 इयर्स तक और खींच सकता हूं। अगर हाँ, तो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखिए, टाइम आपके साथ है। अगर नहीं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना होगा।
और जो लोग निवेश शुरू करना चाहते हैं हाल फिलहाल में या किया हुआ है, ये बात समझ लीजिए कि मिड कैप कैटेगरी एकदम बुरी नहीं है, स्मॉल कैप भी बहुत अच्छी कैटेगरी है, इक्विटी अपने आप में बहुत अच्छा एसेट क्लास है। बस हर चीज का एक सही वक्त होता है, एक सही गोल होता है, वो मैच करेंगे तो म्यूचुअल फंड आपके लिए काम करेगा, नहीं करेंगे तो बेहतरीन फंड भी आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। तो क्या करें, चलिए समझते हैं कि हर कैटेगरी के लिए सही टाइम होराइजन क्या होना चाहिए। सबसे पहले लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स, ये डेट फंड की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें आप 1 दिन से 3 महीने तक के लिए यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके इमरजेंसी फंड या फिर शॉर्ट टर्म कैश पार्किंग के लिए है। कैपिटल सेफ रहता है, रिटर्न्स भी यहाँ पर आपको प्रिडिक्टेबल मिल जाएंगे। फिर आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट और मनी मार्केट फंड्स। इनका आइडियल होराइजन है 3 महीने से 1 साल। एफडी से बेहतर लिक्विडिटी मिलती है, वोलेटिलिटी होती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। 3 से 6 महीने में कोई बड़ा खर्च आने वाला हो तो यहाँ पर अपना पैसा आप रख सकते हैं। किसी गोल के पहले पैसा पार्क करना तो यहाँ रख लीजिए। अगला है शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। इसका होराइजन है 1 साल से 2 साल। इंटरेस्ट रेट रिस्क यहाँ पर होगा लेकिन कम होगा। रिटर्न्स रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं। 1 से 2 साल के स्पेसिफिक गोल्स के लिए ये सही रहेगा। कंजर्वेटिव हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज फंड्स के लिए मिनिमम 2 से 3 साल चाहिए। इनमें इक्विटी और डेट दोनों होते हैं, थोड़ी ग्रोथ थोड़ी स्टेबिलिटी, लेकिन याद रहे इक्विटी है तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर उतार चढ़ाव दिखेगा जरूर, प्योर इक्विटी फंड्स की तुलना में कम, लेकिन होगा जरूर। लार्ज कैप और इंडेक्स फंड्स के लिए मिनिमम 4 से 5 साल का होराइजन रखें। लार्ज कैप और लार्ज कैप इंडेक्स फंड के लिए ये इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, रिलेटिवली स्टेबल है, लेकिन एक पूरा मार्केट साइकिल देखना जरूरी है आपके लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स के लिए मिनिमम 5 से 6 साल। इनमें फंड मैनेजर लार्ज मिड और स्मॉल कैप के बीच फ्रीली मूव करता है। पूरे मार्केट साइकिल में इनकी असली वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। मिड कैप फंड्स पर आइए, इनके लिए मिनिमम 5 साल रखो, लेकिन आइडियली 7 से 8 साल। मिनिमम कह रहे 5 साल, आइडियली 7 से 8 साल। हाई ग्रोथ पोटेंशियल है लेकिन गिरावट भी बड़ी होती है, 30 से 40% तक गिरावट देखने को मिल सकती है और रिकवर होने में भी समय लगता है। और सबसे आखिर में स्मॉल कैप फंड्स, इनके लिए मिनिमम 8 से 10 साल रखिए। सबसे ज्यादा वोलेटाइल कैटेगरी है, स्टॉक्स कम लिक्विड होते हैं, करेक्शंस बहुत शार्प होते हैं, लेकिन जो इन्हें समय देता है लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी यही दे सकते हैं। ये फ्रेमवर्क आप याद रखिए, जब भी कोई फंड चूज करें तो पहले अपना गोल और टाइमलाइन देखिए, फिर इस लिस्ट से मैच कीजिए, उल्टा मत कीजिए। अब समझते हैं कि मिड कैप के लिए 7 to 8 ईयर्स क्यों कह रहे हैं, और ये सिर्फ एनी कोरी एडवाइस नहीं है, ये डेटा बैक चीज है। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का पिछले कई सालों का अगर आप डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1 साल में मिड कैप का रिटर्न क्या होगा, ये बहुत ही वाइड रेंज में ये बात आपको दिखेगी। ऑन एन एवरेज ये 22% के आसपास आपको दिख सकता है, लेकिन 2008 में यही इंडेक्स 65% गिर गया था और अगले ही साल 2009 में 110% से ज्यादा चढ़ा। यानी 1 साल में कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी नीचे भी। शॉर्ट टर्म में मिड कैप को प्रोडिक्ट करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जैसे जैसे आप होराइजन बढ़ाते हो तस्वीर बदलती है। अगर किसी ने भी मिड कैप इंडेक्स में 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया हो पिछले 16 अलग अलग 5 साल के पीरियड्स में, तो सिर्फ एक में नुकसान हुआ, बाकी 15 में प्रॉफिट दिखा। और अगर 10 साल का होराइजन लें तो पिछले 11 अलग अलग 10 साल के पीरियड्स में से एक में भी नुकसान नहीं हुआ। हर पीरियड में पॉजिटिव रिटर्न आया, हर एक में। मतलब साफ है, मिड कैप का खेल टाइम का खेल है। जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना रिस्क कम होता जाता है, लेकिन 2 साल में आप एसेंशियली एक क्वाइन टॉस पर बैठे हुए हैं। इंडिया के बेयर मार्केट्स की का जो डेटा है वो भी यही कहानी कहता है। एवरेज बेयर मार्केट में सेंसेक्स करीब 37% गिरता है और उस गिरावट से वापस रिकवर होने में एवरेज 26 महीने यानी लगभग 2.25 साल लगते हैं। वर्स्ट केस हिस्टोरिकली देखा गया है 45 मंथ्स यानी करीब 4 साल। अब सोचिए कि अगर आपका पूरा होराइजन ही 2 साल है और उसी बीच मार्केट एक बेयर फेज में चला जाए तो रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपका एग्जिट का टाइम आएगा और आप लॉस में खड़े होंगे। ये बात याद रखिए, हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक टूल है। आप हैमर से ना स्क्रू नहीं लगाते। मिड कैप म्यूचुअल फंड एक वेल्थ क्रिएशन टूल है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए।
और अगर आप इस फंड को किसी स्पेसिफिक डेडलाइन बेस्ड शॉर्ट टर्म गोल से जोड़ रहे हैं, जैसे कि ये केस में होम लोन फोरक्लोज करना या बच्चे की फी भरनी, तो आप इक्विटी को रॉन्ग रोल दे रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ गई है तो नीचे कमेंट में यस लिखें और उन सभी लोगों से ये वीडियो शेयर करें जिसको इसकी सख्त जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को ढेर सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।